रहीम। आज जो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल देखेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल की जो डिस्कशन बात करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है, इसमें मुश्किलात कुछ होती हैं। लाइक जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो रैपिडली कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही एल्डिहाइड बनता है तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन बहुत ईजी होती है प्राइमरी एल्डिहाइड की। तो एक तो ये, और सेकंड जो है वो क्या कहता है कि जब एसिडिक कंडीशन होती है तो उस वक्त जब प्राइमरी एल्डिहाइड होता है उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अब जो एल्डिहाइड न्यू फॉर्मिंग है और जो पहले कुछ पड़ा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, वो आपस में रिएक्ट करते हैं कुछ इस तरह से और क्या बना देते हैं, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल की ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन ही करवा रहे होते हैं, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इस हेमी एसिटल को एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होती है वो नहीं बनती, कुछ नई चीज बन जाती है। तो ये दो डिफिकल्टीज हैं। अब डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो यूज करते हैं प्राइमरी जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए। तो पहला है क्रोमियम ऑक्साइड। अब क्रोमियम ऑक्साइड में देखें तो ये K2Cr2O7.H2SO4 है। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है एसिड की मौजूदगी में। तो ये क्या करते हैं, एसिड को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। अब सॉरी, एल्डिहाइड जो प्राइमरी एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं प्राइमरी एल्डिहाइड में। यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म दिया गया वो ये देखें। तो जो ये H2Cr O4 है, जो क्रोमेट है, इसको क्या अगर खोले ना रिएक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो एथेनॉल के लोन पेयर है ये इस क्रोमियम के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और इस तरह ये जो डबल बॉन्ड इधर क्रोमियम और ऑक्सीजन के दरमियान है, एक मिनट मैं जरा आपको हाईलाइट कर दूं। तो ये वाला जो बॉन्ड है, बेसिकली ये वाला, ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड था। लेकिन जब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है एथेनॉल के अंदर, इसने जब अटैक किया तो ये क्या बन गया, ये वापस कन्वर्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया। तो जो एसिड है उसमें से जो H आया वो इसके साथ मिलके ये OH बन गया। अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है बॉन्ड्स की। ये पूरे जो कंपाउंड है इसके अंदर रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है ये देखें अगर आप, तो ये जो ऑक्सीजन के ये डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है और इस H के साथ मिल जाता है, और ये H वाला जो बॉन्ड है ये वापस इस ऑक्सीजन के पास आके क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड बनेगा, H निकल जाएगा, तो आप देखेंगे बड़े ध्यान से अगर आप गौर करें तो ये H और ये डबल बॉन्ड O और ये साथ R, तो ये क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड पूरा बन गया ना। ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। ओके, अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है वो हमारे पास ये रहा। सही है। अब यहाँ पे ना एक यही बात जो हमने पहले डिस्कस किया, तो ये तो रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, एसिड में। तो हमने इसको किस तरह से स्टॉप करना है, वो इस तरह से है कि ये जो एल्डिहाइड है ये क्या करते हैं, ये लोअर टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। एल्डिहाइड लोअर टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब जैसे हमने ये अल्कोहल यूज किया है, क्या नाम है इसका, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है, ये ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है और ये कम टेम्परेचर पर बॉयल होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एल्डिहाइड है इसके टेम्परेचर से थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका सॉरी इसका समझ लिया आप 70 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अगर आप इसको एक मिनट, अगर आप इसका टेम्परेचर समझ लें एल्डिहाइड का है 70 डिग्री सेल्सियस, तो ये 70 डिग्री हो गया। ओके, और इसका जो अल्कोहल है हमने इसको क्या कह दिया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया। ओके, अब जब हमने रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर रखा तो वो क्या रखा, वो रख दिया हमने 80 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अब जब टेम्परेचर है 80, जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये किस फॉर्म में रहेगा, गैशियस फॉर्म में। लेकिन ये जो अल्कोहल है ये किस में रहेगा, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। इस वजह से जैसे ये गैशियस फॉर्म में होगा, इसको क्या करेंगे हम, फौरी तौर पर उसके वेपर्स को दूसरी जो होगी ऊपर से हम एक सिस्टम लगा लेंगे और उसको हम डायरेक्टली निकालते रहेंगे। जैसे जैसे डायरेक्ट वो एल्डिहाइड बनता जाएगा हम उसको उसके साथ साथ में निकालते रहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि एल्डिहाइड जो होगा उसको हम चांस ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे कि वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन होती है प्राइमरी एल्डिहाइड की, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल की एल्डिहाइड के अंदर, बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड, ये वाला जो K2Cr2O7 वाला है, रिएजेंट के जरिए। अब दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड का जो है पड़ा रिएजेंट, वो है कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड है और साथ जो दो हैं पड़े मालिक्यूल पिरीडीन के। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप इसको देखें और से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमने कॉलिन्स रिएजेंट है। तो अगर जब ये कंप्लीटली बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, पिरीडीन का नाइट्रोजन इसके साथ क्रोमियम के साथ, तो ये नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाता है, प्लस, और फिर ये जो बॉन्ड है ये निकल जाता है। लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये हमने एक डॉटेड लाइन से शो किया कि इस तरह से अटैच है, ताकि ये जो हम क्रोमियम के जो 6 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये हम शो करा सकें। इस वजह से क्योंकि ये जो अटैक होगा हम इसको कंफर्टेबली हम आपको शो करवा सकेंगे कि जो रिएक्शन है वो किस तरह से प्रोसीड करता है थ्रू मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये अटैक किस तरह से हो रहा है, ये देखें। अब ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसका जो OH है, इसका लोन पेयर, सॉरी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये अटैक करेगा क्रोमियम के ऊपर, और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस। अब इधर से जो पिरीडीन का मॉलिक्यूल एक और पड़ा होगा, उस वो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया है जो लोन पेयर की वजह से, ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा उससे, और इस तरह से ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो पूरे हो जाएंगे दो, और उस वो नॉर्मल उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है ये क्या करता है, अटैक करता है ये जो CH2 वाली है, जिसकी ऑक्सीडेशन हमने करवानी है टू कार्बोनाइल CO बॉन्ड COH में। तो ये इसके से ये हाइड्रोजन जो है ये ग्रैस्प कर लेता है, छीन लेता है, और ये जो ऑक्सीजन वाला ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो है ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन ऑक्सीजन में की तरफ। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह से आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, रिमेनिंग जो कंपाउंड है वो हमारे पास ये निकल जाएगा। ठीक हो गया, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी, ये वाली फॉर्म में। ये क्या हुआ, यहाँ से H जो है वो O माइनस चार्ज है, वो उसने H प्रोटॉन लिया, और प्रोटॉन और कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की तरफ चला गया, वहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया कार्बोनाइल वाला, और इधर से जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ, वो बॉन्ड उसकी तरफ वापस चला जाता है। इस तरह से ये हमारे पास जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड, वो स्पेयर हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और ये हमें मिल जाता है हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ठीक हो गया, इसको कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। नेक्स्ट है क्लोरीन। अब क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर प्राइमरी ये जो अल्कोहल है उनकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, इस तरह से कि ये जो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल, इसमें से क्लोरीन क्या करता है, ये ले लेता है बॉन्ड इसका क्या कहते हैं हाइड्राइड, यहाँ से निकलता है पूरा, और हाइड्राइड जब निकलता है तो HCl के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो वो HCl बन जाता है, और ये क्लोरीन जो है इसकी तरफ ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट होकर क्लोराइड बन जाता है। ओके, अब ये जो हमारे पास एल्डिहाइड बनी है, ये वाली एल्डिहाइड, इसकी HCl के मौजूदगी में ना ये फर्दर भी रिएक्शन कुछ प्रोसीड हो जाता है। जैसे कि अब HCl एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है।
वो क्या होता है कि ये जो अल्कोहल है इसकी ऑक्सीडेशन बनी हुई तो ये एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड में अब ये जो CH3 है ये भी CH3 है और ये भी H है, सॉरी H जो हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं इनसे, क्लोरीन के क्लोरीन एटम से। अब ये देखें सारे के सारे ये जो हाइड्रोजन थे वो क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिए। ये किसकी मौजूदगी में हुआ? ये जो HCl है ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, हाँ, और ये जो सारे H है वो रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से। अब ये वाला जो फाइनल कंपाउंड है इसको कहते हैं क्लोरल। इसकी फर्दर भी ऑक्सीडेशन हो सकती है और वो क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब क्योंकि हमें बेसिकली ऑर्गेनिक में हम देखते हैं सिलेक्टिविटी, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट पे ही वो रिएक्शन स्टॉप हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन गई, तो हमारे लिए ये एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हाँ अलबत्ता हम डिफरेंट ये क्लोरीन के डेरिवेटिव्स आपको चाहिए एल्डिहाइड के साथ, तो वो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन है वो इससे बेस्ट नहीं होती। ये जो क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रही है प्राइमरी अल्कोहल को, इसने हमने देखा कि एक तो ये है कि क्लोरीन ये पहले एक जो CH3 है उसको रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन CH3 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन ने। अब ये क्या होता है एसिड की मौजूद, क्योंकि HCl भी साथ बन रहा होता है, तो क्या होता है एथेनॉल का ये जो OH होता है वो क्योंकि एथेनॉल की ही ऑक्सीडेशन हो रही होती है, लाइक प्राइमरी अल्कोहल है ये, तो वो फर्दर उस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है। ये देखिए अब जो है पड़ा अल्कोहल है, इसका O है, ये किस पे अटैक कर रहा है? कार्बन के साथ, और इससे बॉन्ड ये ट्रांसफर हो रहा है O के साथ। अब ये OH बन रही है। अब OH का देखें तो ये OH के जरिए क्या हो गई इसकी दोबारा से प्रोटोनेशन हुई। अब ये OH2 बन गया। OH2 क्या हो गया? लीव करेगा और इसके साथ साथ एक और एथेनॉल आएगा और वो कार्बन के ऊपर अटैक करके ये दोबारा से OH2 वाटर की सूरत में निकल जाएगा। तो ये पूरा जो कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं एसीटल। अब एसीटल जो है ये फर्दर इसकी मुख्तलिफ तरह से हम रिएक्शन करवाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये दो फर्दर कंपाउंड बना देते हैं NH3 अब अमाइड की सूरत में, और ये देखेंगे अब NH3 सिर्फ अमोनिया अलग होगी तो ये डिफरेंट टू कंपाउंड्स बनते हैं। इसका भी मुख्तलिफ यूज होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ DMSO। अब यूज ऑफ DMSO में क्या है? DMSO बेसिकली ये कंपाउंड है, इसको कहते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाईसाइक्लो हेक्साइल कार्बोडाइइमाइड। डाईसाइक्लो हेक्साइल कार्बोडाइइमाइड, ये जो बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड N, इसको कहते हैं कार्बोडाइइमाइड। और साथ ये साइक्लो हेक्साइल है, ये दो साइक्लो हेक्साइल है तो इसलिए साइक्लो डाईसाइक्लो हेक्साइल कार्बोडाइइमाइड। अब ये दोनों पहले क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, यहाँ देखें। और ये जो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन होता है, ये जो माइनस चार्ज है ये इस कार्बन के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। आप ये देखें इसमें ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ था कार्बन का इधर नाइट्रोजन पे, तो वो H के साथ मिलके NH बन गया और ये सारा इस तरफ जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना है ये क्या होता है? ये टूटता है। वो कैसे टूटता है? ऑक्सीजन का है, इसके ऊपर लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर इस पे क्या करेगा? इस लोन पेयर का अटैक होगा इस तरह से, यहाँ से इसके ऊपर, तो ये जो सल्फर है इधर अटैक हो तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? ऊपर चला गया सल्फर वाला। ठीक है, ये जो ऊपर जा रहा है। अब क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये ऊपर डबल बॉन्ड बना तो ये वाला बॉन्ड जो है ये उधर गया, तो ये वाला पूरा हिस्सा निकल गया, ये वाला। और ये जो है CH डाईमिथाइल सल्फाइड पॉजिटिव और ये एथेनॉल है ये इस तरह से जुड़ गया, ये वाला देखें। प्रोटॉन निकला तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, तो ये क्या हुआ? डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो सॉरी ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड ये वापस इधर सल्फर के ऊपर निकल गया। तो ये क्या हुआ? जब ये निकला तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपके पास क्या आ गया? एल्डिहाइड बन गया हमारे पास।
ये जो DMSO है ये बेसिकली डिफरेंट रिएजेंट के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये क्या है, सिल्वर टोसाइलेट कंपाउंड है। ये इसको देखें अगर आप, ये सिल्वर टोसाइलेट कंपाउंड है। इसको टोसाइल बेसिकली यहाँ पे अगर H हो तो ये जो पूरा कंपाउंड होगा उसको टोसाइल कहते हैं, और H अगर निकलता है और साल्ट बनता है, ये सिल्वर का साल्ट बना, इसे सिल्वर टोसाइलेट कहते हैं। अब इसका क्या हुआ, जो अल्कोहल है, अल्कोहल की पहले क्या हुई, हेलोजिनेशन हुई। हेलोजिनेशन हो गई, वो क्लोरिनेशन भी हो सकती है, वो आयोडीनेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी, आर और आई में, इस तरह से। अब आर आई जो है वो इस सिल्वर टोसाइलेट ये जो कंपाउंड है इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये जो ए जी है ये निकल जाएगा, और उसकी जगह ये जो CH2 है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये ओ टोसाइल है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये यहाँ से ये वाला हिस्सा सिर्फ एज ही रिमूव होके क्या लग गया, CrCH2 लग गया। अब इसके ऊपर फर्दर किसने अटैक किया, ये जो DMSO है, डाईमिथाइल सल्फाइड सल्फ ऑक्साइड। अब इसने जब अटैक किया तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस। अब इस तरह से ये डिफरेंट, ये यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस है। तो ये माइनस ने अटैक किया किसके ऊपर, ये जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक किया। तो ये टोसाइल इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा फौरी तौर पर, और इसका क्या हुआ, ये वाला कंपाउंड बना। अब फर्दर ये निकलेगा, क्योंकि ये जो है डाइमिथाइल सल्फाइड ये भी स्टेबल है। तो क्या हुआ, ये जो CH है अगेन वही उसका हाइड्रोजन और प्रोटॉन की सूरत में निकला, वो बॉन्ड इधर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बना, और इससे हमारे पास क्या बन गई, एल्डिहाइड बन गई, और डाइमिथाइल सल्फाइड बाहर निकल गया। इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया, एल्डिहाइड हमें मिल गया, जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। अब जो ऑक्सीडेशन है वो है सेकेंडरी अल्कोहल्स की। अब सेकेंडरी अल्कोहल, पहले तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है। वो अल्कोहल जिसको जो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो, यानी कि सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, वो होती है अल्कोहल। अब देखें ये वाली जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके साथ फर्दर दो कार्बन लगी हुई है, फर्दर ये कार्बन भी है और ये कार्बन, तो ये दो कार्बन है। तो ये वाली कार्बन क्या हुई, सेकेंडरी कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये वाला जो है भाई सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, हमें कीटोन मिलता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड मिलता है। अब एल्डिहाइड के अंदर CH बॉन्ड होता है जो वीक बॉन्ड होता है, इसलिए वो रैपिडली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कीटोन्स के अंदर ऑक्सीडेशन जो कीटोन की है उसमें क्या होगा, CC बॉन्ड का ब्रेक होना है। तो वो काफ़ी एनर्जेटिक प्रोसेस है, इसलिए हमारे लिए सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर सॉरी ये जो कीटोन है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। अब इसकी ऑक्सीडेशन का जो पहला मेथड है वो है ओपिनॉर ऑक्सीडेशन। और ओपिनॉर ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि ये अल्मीनियम जो होता है टर्शी ब्यूटा ऑक्साइड है, इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और क्या बनता है इससे, ये जो एल्युमिनियम के ये जो साथ अटैच है 3 ब्यूटा ऑक्साइड, ये रिप्लेस हो जाते हैं इसके साथ, यानी कि जो अल्कोहल है वो इस तरह से जुड़ जाता है इसके साथ। देखें अब इस फॉर्म में ये बेसिकली जुड़ा होता है। गौर से करें अगर एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम के साथ एक ऑक्सीजन, ये वाला जो है ये यहाँ पे है ऑक्सीजन, उसके साथ कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक H और एक R। तो ये H और सॉरी दो R जो है ये R2। ठीक हो गया। इस सूरत में ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब क्या हुआ फर्दर, ये जो कंपाउंड बना है, ये जो एल्युमिनियम के साथ अल्कोहल के रिएक्शन से ये वाला, ये फर्दर क्या करता है, ये देखें जी, डाईमिथाइल ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं, डाईमिथाइल एसीटोन कहते हैं बेसिकली, डाईमिथाइल कीटोन।
भी कहते हैं इसको। तो ये जो एसीटोन है ये फर्दर क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है। इस सूरत में ये जो एक ट्रांजिशन स्टेट उन्होंने बनाई है, तो क्या हुआ इस फॉर्म में, ये देखें अगर, तो ये जो ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये इधर एल्यूमिनियम के साथ अटैक होता है, जुड़ता है, और यहाँ से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है कार्बन, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है, और जो हाइड्राइड है, ये देखिए बेसिकली ये हाइड्राइड रिमूव हो रहा है। तो ये जो पूरा हाइड्राइड है ये इस कार्बन जो कि कार्बोनाइल वाली है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये वाला जो फॉर्म बन जाएगी, इस फॉर्म में गौर करें तो ये क्या बनेगी आपकी एल्डिहाइड, जो ये सॉरी कीटोन, ये देखें ना कीटोन बन गई, क्योंकि दो आर लगे हुए हैं, तो ये कीटोन बन गई, और उसके साथ जो ये जो बाकी सारा कंपाउंड है ये वाला, वो ये हमारे पास मौजूद है। इस तरह से हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल गई। ओपिनर ऑक्सीडेशन क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, सूटेबल करता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए, इसलिए ये अल्कोहल में जो ओलिफिनिक जो है अल्कोहल है उसके साथ क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं। अब देखें नॉर्मल जो जैसे KMnO4 यूज़ करते हैं या K2Cr2O7 करते हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिलेशन भी कर देते होते हैं वो, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम यूज़ करें ओपिनर ऑक्सीडेशन, तो उससे ये वाले जो बॉन्ड हैं ये बिल्कुल क्या रहते हैं, एज इट इज़ रहते हैं, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। स्पेसिफिकली जो ये ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोनाइल कार्बन में। ठीक हो गया। अब ओपिनर ऑक्सीडेशन के जो एक फ़ायदे है उसके साथ ये इसके कोई नुकसान भी हैं। वो क्या है कि यहाँ देखें जब ऑक्सीडेशन हम इसका नाम कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होते हैं, डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं, उनमें देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए ना, लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ प्रोटोटॉपिक शिफ्ट भी हो जाती है, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन निकलता है, यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ पे निकलता है, और ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, और इधर से क्या होता है, यहाँ पर अटैच होने की वजह से ये जो बॉन्ड है फिर यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो यानी कहने की बात ये है कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ बॉन्ड की रीअरेंजमेंट भी हो गई है। तो इस तरह से जो हमें स्पेसिफिक कंपाउंड चाहिए था कि एग्जैक्टली सिर्फ हाइड्रोक्सल की ऑक्सीडेशन हो, लेकिन हुआ क्या, उसके साथ साथ रीअरेंजमेंट भी हो गई। Aldehydes are not specifically prepared by Oppener oxidation because the basic medium। अब देखें देखें ना यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं या अल्क ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिक इन नेचर है। तो जो बेसिक इन नेचर होते हैं आपने पढ़ा होगा, अल्डोल कंडेंसेशन है, तो वो जो कंडेंसेशन है डिफरेंट फेरेंस वो भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, इस वजह से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और इस वजह से हमें जो प्योर प्रोडक्ट है वो नहीं मिलती। इस वजह से हम ये जो मेथड है वो स्पेसिफिकली कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ नहीं करते। उसके अलावा कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन भी होती है अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की, उससे भी हमें क्या मिलता है, ये कीटोन मिल जाता है, और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर या जिंक वगैरह। आपको पता है डिहाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और वो क्या होता है, कॉपर जिंक वगैरह होता है, उससे क्या बनती है आपके कीटोन बन जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम डिफरेंट रिएजेंट लाइक जॉन्स रिएजेंट के ज़रिए भी ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, और जॉन रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें इसका सॉल्यूशन होता है, और वेरियस क्रोमियम ऑक्साइड है लाइक क्रोमिक ऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमिक ऑक्साइड इन एस्टिक एसिड, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू क्रोमिक ऑक्साइड इन pyridine, जो कि हम यूज़ करते हैं प्राइमरी एल्डिहाइड्स के लिए। ओके, इससे क्या होगा, जो फंक्शन वही है क्या कि स्कैंडी अल्कोहल जो होगा वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी एक स्टीरियो टाइप डिस्कशन है कि बेसिकली जो ये स्कैंडी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में क्या होता है, CH बॉन्ड टूटना, ये बेसिक स्टेप होता है। क्यों कि जब ये CH बॉन्ड टूटेगा
तो क्या होगा, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्या कहते हैं, जो OH बॉन्ड है वो फिर डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी कार्बन की CH बॉन्ड का ब्रेक होना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ये जो CH बॉन्ड है ये एक्सपोज होता है, जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस पोजीशन पे, जब ये इक्विटोरियल पोजीशन हो इन साइक्लोहेक्सेन। इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, जब हाइड्रोजन होगा तो वो ज़्यादा एक्सपोज होगा और वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन जब ये CH बॉन्ड जो होगा वो इक्विटोरियल पोजीशन पर होगा, तो ऑफ कोर्स जो OH होगा वो किस पे होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्सियल अल्कोहल है वो क्या होगा, रैपिडली ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल अल्कोहल।